की यंग साइड ने मेरे पैन के स्टोक का पकड़ के घंटा बजा दिया और ऐसा ऐसा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के जो है वो एजबेस्टन में है कि जब जब भारत की टीम कोई मैच हारी है उसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया है कि सामने जो मर्जी ओपोजिशन हो उन्होंने नहीं देखा। गई है, एक नहीं दो नहीं कितने रिकॉर्ड बना लिए कि हम काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं। शुभमन गिल के इंडिविजुअल रिकॉर्ड, गौतम गंभीर का हिस्ट्री रिटर्न करना और जाकर बर्मिंघम के ग्राउंड में इंग्लैंड को मारना, भाई यहाँ पर कुछ इतना क्रेजी हो रहा है इंडिया की टीम में, इंडिया की टेस्ट टीम में, रेड बॉल में, कि हम सबको हैरान कर दिया है। सबके मुंह पर एक ही नाम, शुभमन गिल। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक अंडररेटेड प्लेयर भी हमें नजर आ रहा है, आकाशदीप। भाई फाइफर ले लिया उस बंदे ने, पिछले में उसकी 4 विकेट, अब उसने फाइफर की तरफ गया है। भाई एक्चुअली मुझे नजर आ रहा है कि भाई क्या एक्साइटमेंट है, क्या कहेंगे? देखें, रोहित शर्मा, विराट कोहली के हाथों से निकला हुआ शुभमन गिल कैप्टन हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, और वो भी बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर जहां पे वो कभी जीते नहीं थे। और आज ऐसी जीत उसने दिलाई है जो कि सदियों याद रखी जाएगी। और इतनी बड़ी लीड से हराना और इतनी जायंट टीम को, बानी क्रिकेट जिसको कहा जाता है, उसको हराना, ये बहुत वो हिंदुस्तान है कि इनके पास ए बी सी डी कैटेगरीज होती हैं टीम के बीच में। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। तो हिंदुस्तान की एक्चुअली क्वालिटी पता है क्या है? इन्होंने आईपीएल से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला। आप ये बताएं कि हमने पीएसएल से क्या निकाला? देखिए, हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नजर आता है, जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गई, ये एक स्टार है, एक ब्रांड है ये लोग। हिंदुस्तान के अगर महेंद्र सिंह धोनी, कितनी बड़ी क्लास हुए हैं, कितना बड़ा नाम हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी का। तो धोनी जब परफॉर्मेंस नहीं ना करते थे तो धोनी को भी बाहर बिठा के उनकी जगह पे दूसरा ऑप्शन खिलाते थे। विराट कोहली को कई बार उन्होंने बाहर बिठाया है। सचिन तेंदुलकर, कितना बड़ा ब्रांड हुआ है हिंदुस्तान का, सचिन तेंदुलकर हो गया। और क्योंकि यहाँ पर इंडिया का जीतना जरूरी भी था, और ये फेमस विन है, पहली दफा है जैक्सन के ऊपर हिंदुस्तान की ये फतेह इस बात का सबूत है कि शुभमन गिल की आने वाली जो आप कह लो प्लानिंग है, जो आने वाली टीम है, वो कुछ सबसे अलग है। इससे पहले आपको याद होगा 36 ऑल आउट हुए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही इन्होंने सीरीज शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की थी। साउथ अफ्रीका के अंदर ये बड़ा बुरा टेस्ट मैच हारे से अगला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को ऐसा हराया कि वो सोच में भी नहीं सकते थे कि वो ऐसे जीत सकते हैं। आज आपके सामने इंग्लैंड के अंदर जो विक्ट्री आई है, बगैर बुमराह, बगैर मोहम्मद शामी के, इनकी बॉलिंग जो कि जीरो नजर आ रही थी, उस बॉलिंग लाइनअप ने इंग्लैंड का बुरा हाल करके रख दिया इंग्लैंड के अंदर। अगर आपने देखा हो तो पिछला मैच भी भारत जो था 5वें दिन के अंदर हारी थी, और ये वाला मैच जीती है तो 5वें दिन के अंदर ही जीती है। इंडिया ने जो मारा है ना इंग्लैंड को, उनके घर जाकर, बिल्कुल ठीक है, दीप ने और सराज ने जो उनको घुटनों के बल गिरा के ऊपर बैठ के उनको टाने मारे हैं। मैं अब जो नेक्स्ट जो किंग बनेगा वो शुभमन गिल ही बनेगा। कंपैरिजन आप ये अंदाजा लगाएं कि हर चीज इस टीम के अगेंस्ट थी। बारिश आ गई, बारिश आई, जिसकी वजह से आपका 1 घंटा पूरा का पूरा मैच का जाया हो गया। उसके बावजूद जबकि इंग्लैंड के लिए सूटेबल हो गया था कि अब तो उनको सिर्फ सरवाइव करना है, वो जिसको कहते हैं ना, इसको ड्रा कर सकते थे। इनके बॉलर्स की यहाँ पे तारीफ बनती है, आकाशदीप की सबसे ज्यादा तारीफ बनती है, जिस तरीके से वो बॉलिंग करके उसने इंग्लैंड को नचाया है। बगैर बुमराह के आकाशदीप ने इनको डांस करवा के रख दिया। अगर ना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया कि इंग्लैंड वाले देख के भी घबराएं कि भाई इतना बड़ा स्कोर हमने चीज कैसे करना है। इंग्लैंड वाले तो भाई जैसी आज परफॉर्मेंस रही है, जैसी तबाही फेरी है, तो मैं ये कहूंगी कि शुभमन गिल, आर यू सिंगल? आई एम रेडी टू मिंगल, बट द पॉइंट इज दैट आई एम लॉयल टू हार्दिक पांड्या। वो मेरा फेवरेट है, ठीक है। बट उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा, मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से, वेस्टर्न में बेटा उधर उसके फैन के स्टॉक को पकड़ के बजा दिया और बैस बॉल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने। और किधर गए वो टट्टू उठा, सामू पीली चप्पल निकलना बाहर, अब वो टट्टू उठा रहे, किधर गए जो भौंक रहे थे कि ये बुमराह के बगैर इंडिया से नहीं जीत सकते, तो इंग्लैंड की टीम फिर कभी भी इंडिया को हरा नहीं सकती। इंग्लैंड की टीम में मैं आऊंगा, लेकिन तारीफ बनती है शुभमन गिल की। इतिहास गवाह है कि आज तक इंडिया की टीम बर्मिंघम के अंदर टेस्ट मैच नहीं जीती, फिर चाहे विराट कोहली कप्तान हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे इससे पुराने एम एस धोनी हो,
जितने मर्जी कप्तान हो, कोई अभी तक इंडिया को बर्मिंघम के अंदर टेस्ट मैच नहीं जितवा पाया था। 8 मैचेस इनके साथ हुए थे। शुभमन गिल पहला वो कप्तान बना और आप ये अंदाजा लगाएं कि उस बंदे ने अकेले ने रन कितने किए, 269 और 161 एक मैच के अंदर वो रन करके जा रहा है। जब आपका कप्तान ऐसे फ्रंट से लीड करेगा तो आपकी टीम जीतेगी तो जीतेगी ही भाई। अब बच्चे लग रहे हैं 6-6 माह के, आपको शर्म नहीं आ रही? वो कल के बच्चे होकर वो आपको इतना मार रहे हैं, और आप सीनियर एज ए प्लेयर होके, और वो भी अपने घर बुलवा के उन्होंने आपको इतना धोया जिस तरह कपड़े धोबी बड़े लेजेंड हो गए, ऐसे खेल रहे हैं जैसे 6 साल का बच्चा खेल रहा है। ये शुभमन भी ऐसे ही खेल रहा है। कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं लिया इसने, ना बैटिंग का पे प्रेशर लिया, ना उनके बॉलिंग पे फर्क पड़ा है। और इंग्लैंड को शर्म से डूब मरना चाहिए भाई। सही कह रहे हैं, चुल्ली मर पानी लेकर डूब मरे। इस ग्राउंड के ऊपर हिंदुस्तान ने कभी मैच नहीं जीता था, लेकिन आज यहाँ पर हिंदुस्तान ने ये मैच भी जीता और हिंदुस्तान ने बताया कि भाई हम कितने ज्यादा टैलेंटेड और कितने ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल टाइप के भी हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, पहले मैच में जब हिंदुस्तान को हार का सामना करना पड़ा, कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि इंडिया जो है ये मैच इस तरह जीतेगा। ये मतलब इंग्लैंड को निचोड़ के रख दिया है। कोई ऐसा मोमेंट नहीं था जहां पर आपको लग रहा हो कि भाई इंग्लैंड जो है वो कमबैक कर लेगा, इंग्लैंड जीतेगा। पूरे के पूरे मैच में हिंदुस्तान का दावा रहा है, हिंदुस्तान का पल्ला भारी रहा है, और ना कि सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी। आकाशदीप ने यहां पर 6 विकेटें इस इनिंग के अंदर ली हैं और 4 विकेटें उन्होंने पिछले इनिंग के अंदर ली। ओवरऑल 10 विकेटें आकाशदीप ने हासिल की हैं और इंडिया की बैट बॉल तो पीछे रह गया। अब हैरी ब्रोक की बात थी कि हैरी ब्रोक कह रहा था कि भाई हमें जितना टारगेट दोगे हम चेज करेंगे, तो भाई हैरी ब्रोक तो नजर ही नहीं आया, ना सिराज के सामने खड़ा हो पाया, ना आकाशदीप के सामने खड़ा हो पाया। अफगानिस्तान से आपका कल मैच हो जाए, परसों मैच हो जाए, 1 साल बाद मैच हो जाए, चाहे मैं आज प्रेडिक्शन करूं, आप अफगानिस्तान से भी नहीं जीत सकते मैडम। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब जयसवाल की बात करेंगे, एक बहुत ज्यादा लेजेंडरी सुपरस्टार बनने वाला है। कह लें कि जिस तरह से इंग्लैंड को चित करके रख दिया, यहाँ पर भी कह लें ये कमाल की इनिंग्स खेली, 72, 51, लाइक अनबिलीवेबल है। आपने अफगानिस्तान के साथ में बात की तो शहीद ही उनके कप्तान है, उन्होंने कहा कि मुझे तरस आता है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। एंड कोहली की कवर ड्राइव ज्यादा बेहतर है बाबर आजम से, और शाहीन कुछ नहीं है बुमराह के सामने। बुमराह इज द फादर ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। देखिए मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, बाबर आजम और विराट कोहली की आपने बात की है। बड़े दुनिया और बड़े लोग जो है ना, आज से चंद साल पहले बाबर आजम को और विराट कोहली को कंपेयर करते थे। मेरे वो इंटरव्यू निकाल के देखिए, उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि बाबर आजम और विराट कोहली को आप कंपेयर नहीं कर। बैटिंग की तरफ से 430 रन शुभमन गिल ने हासिल किए हैं। जितनी तारीफ करें कम है शुभमन गिल की, आकाशदीप की, इंडिया के तमाम प्लेयर्स की, जो कि यहां पर मेहनत करके इतिहास रकम करने में कामयाब हुए। क्योंकि ये ऐतिहासिक विक्ट्री है, ये नॉर्मल विक्ट्री नहीं है। आप लोगों को लग रहा हो कि शायद इंडिया तो जीतता रहता है, भाई इस ग्राउंड के ऊपर हिंदुस्तान 1986 के बाद पहली दफा ड्रॉ किया हिंदुस्तान ने। ये भाई हैरी ब्रोक ने कहा था ये जितने भी स्कोर बना लेना हम चेज कर देंगे। और भाई आप किधर हो, बनाओ स्कोर। और उसके हेडर पर मुंह पे चपेड़ मारी है उसने, जो उसको कह रहे थे कि इसको कप्तान क्यों बना दिया, ये हो गया वो हो गया, और उन्होंने बंद कर रहे हैं, सबका मुंह बंद किया। उनको नए रिकॉर्ड्स बनाने में भाई आज इंडिया ने अपना नाम बना लिया है। पहली दफा इन बर्मिंघम इंडिया टेस्ट मैच जीता है, हिस्ट्री क्रिएट की गई है। गौतम गंभीर के एरा में, शुभमन गिल के एरा में, एज ए कैप्टन शुभमन गिल ने फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक मैच जो है टेस्ट। जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजिबेस्टन में और इस ग्राउंड में। बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे और अपनी चढ़ियां कस के आना। जरा एक मिनट सारी बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ, सब एक तरह में भी बल्कि आपको नहीं जीतने दे रहे। ना विराट कोहली, ना रोहित शर्मा, ना जसप्रीत बुमराह, 3 बड़े प्लेयर दुनिया क्रिकेट के नहीं है। उसके बावजूद इंग्लैंड को उनके होम ग्राउंड में जाके हराना ये टीम इंडिया ही कर सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड्स बनते भी वहां से हैं, रिकॉर्ड्स टूटते भी वहां से हैं, और अपने रिकॉर्ड्स को दोबारा तोड़ता भी टीम इंडिया ही है। भाई वापसी हो चुकी है टीम इंडिया की। सीरीज में पहला मैच हारे तो दूसरा जीत लिया। 2024 रिपीट होने जा रहा है, 4-1 से मुझे लग रहा है इंडिया ये सीरीज भी ठोक देगा। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इससे पूछते हैं शुभमन गिल की कैप्टनसी कैसी रही, गौतम गंभीर की कोचिंग कैसी रही, मोहम्मद सिराज की बॉलिंग कैसी रही, आकाशदीप की बॉलिंग कैसी रही, और स्पेशली द वन एंड ओनली प्रिंस ऑफ टीम इंडिया शुभमन गिल की परफॉर्मेंस कैसी रही और कैप्टनसी कैसी रही। मैम क्या कहती हैं? कप्तान जो कि अपना पहला मैच इस ग्राउंड के ऊपर खेल रहे थे, उन्होंने यहां पर शानदार जीत हासिल की है। जितनी तारीफ करें कम है शुभमन गिल की, आकाशदीप की, मोहम्मद सिराज की, रविंद्र जडेजा की, क्योंकि सबकी कंट्रीब्यूशन है। किसी एक की वजह से इंडिया ने यह मैच नहीं जीता है,
सबकी कंट्रीब्यूशन है, सब लोगों ने यहाँ पर मिलकर जो हिंदुस्तान को जीत दिलाई है, इसकी जितनी तारीफ करें कम है। और ये ऑनेस्टली स्पीकिंग एक और बात, शुभमन गिल आपकी फैन एक और भी यहाँ पर नजर आती है, तो आप उधर जाए, ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, शुभमन गिल को स्पेशली तो हैट्स ऑफ, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट कैप्टन, फॉर दैट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। और भाई आज यहाँ का टेम्परेचर इतना ही कूल है, हालात बदल दिया, जज्बात बदल दिए। एग्जैक्टली, जितना ही शुभमन गिल का माइंड मेंटालिटी कूल हम लोगों को थ्रू आउट द कह लें कि नजर आई है। ये सेकंड टेस्ट मैच, मुझे लगता है कि इस बार इन्होंने मेंटोस खाई थी, दिमाग की बत्ती जला दे, और ऐसी बत्ती जलाई है शुभमन गिल के दिमाग की, ऐसी बत्ती जलाई है कि बॉल लगने के बाद डबल रफ्तार से भागी है भाई उनकी। और आई थिंक वेरी कांग्रेट्स टू द टीम इंडिया के सेकंड टेस्ट मैच आप लोगों ने अपने नाम किया है, अच्छी बात है। आपके हर एक बैट्समैन ने बहुत ही खुली पार्टिसिपेट किया है, और जिस तरह से कह लेंगे 65, 69, 169, 55, उसके बाद आकाश का 4-1 में 6-1 में 6 विकेट्स निकालना, सिराज का 6 विकेट्स निकालना, इतना जबरदस्त कॉम्बो बन जाना बॉलिंग लाइनअप का, पूरी की पूरी जो टीम थी एक सीधी लाइन में नजर आ रही थी। हिंदुस्तान का पहली दफा नहीं है, हिंदुस्तान ने ये बात पहले भी करके दिखाई है, वो इतिहास रकम करते हैं। और अभी जो इंडिया की टीम बनी हुई है, ये एक ऐसी टीम है जिसको रोकना इम्पॉसिबल है। कोई भी किसी का बाप आज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और अब यहाँ पर इंग्लैंड, सबको उनके घर में जाकर हराया है टीम इंडिया ने, सबको उनके घर में जाकर डिफीट दी है। यही टीम इंडिया है जो कि रोहित और विराट के साथ भी यहां पर जाकर जीतती थी, और ये टीम आज भी जीत रही है। यानी कि इंडिया के अंदर जो बैकअप टैलेंट है वो इनके करंट टैलेंट से भी ज्यादा आप कह लो इस टाइम पे मशहूर है, और बैकअप टैलेंट के बलबूते पर ही। क्योंकि आप खुद सोचिए, कौन सोच सकता था कि मोहम्मद सिराज नहीं होंगे, रोहित शर्मा नहीं होंगे, विराट कोहली नहीं होंगे और टीम इंडिया जीत जाएगा। लेकिन टीम इंडिया जीता बगैर सिराज, बगैर यहां पर बुमराह के, बगैर रोहित के और बगैर कोहली के। ये ऐतिहासिक मोमेंट नहीं तो और क्या है। और उनको भी सैल्यूट है, क्योंकि वो जाते जाते ऐसा टैलेंट तैयार करके दे गए हैं। अब रोहित शर्मा की कप्तानी हो गई, विराट कोहली की शानदार बैटिंग हो गई, ये जो इनिंग खेल के गए हैं, ये कोई नॉर्मल इनिंग नहीं है, मानिए या ना मानिए, ये ऐतिहासिक जीत है। और ना कि सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि एशियन टीमों के लिए। एशियन टीमें जब भी अंग्रेजों के यहाँ जाती थी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका, वो हार के आते थे। लेकिन अब क्वालिटी पता है क्या है, इन्होंने आईपीएल से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला। आप ये बताएं कि हमने पीएसएल से क्या निकाला। देखिए हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नजर आता है, जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गई, ये एक स्टार है, एक ब्रांड है ये लोग। पाकिस्तान में स्टार क्यों नहीं बन रहे हैं, पाकिस्तान में स्टार पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारी फैक्ट्री काम नहीं कर रही है। हमारी फैक्ट्री जो है पीछे बैकअप पे जो होती है ना फैक्ट्री, जिसने प्लेयर निकालना होता है, सारे सूबों से अच्छा टैलेंट ढूंढना होता है, वो फैक्ट्री बिकी हुई है, वो सिफारिशें निकालती है बीच में से। जब आप सिफारिश को बीच में लेके आएंगे मैडम, तो क्रिकेट का ये हाल होगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट का आज हाल हो चुका है। हम अफगानिस्तान से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, इससे पहले एक और यूएई से हम लोग हारे। आज हिंदुस्तान ने उन सब का बदला भी लिया है, बाप होने का फर्ज भी अदा किया। ये भी मैं आपको बता दूं, बाप होने का फर्ज अदा किया हिंदुस्तान ने। सर इंडिया की टीम शुरू से अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी टीम है। उनके शुरू से बहुत से अच्छे प्लेयर्स निकले हैं जो, यानी कि दुनिया में हम लोगों ने रिकॉर्ड बना लिया कि हम उन टीमों से मैच हारे कि जिन टीमों से कभी कोई मैच नहीं आ रहा, जिन्होंने हिस्ट्री में पहली बार बड़ी टीमों से मैच जीते हैं। हम उन टीमों से मैच हार के हमने रिकॉर्ड बना लिए। लेकिन पाकिस्तान के पास देखें लेजेंड वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, सईद अनवर थे, बहुत बहुत बड़े प्लेयर हुए हैं हमारे पास। तो ये जो प्लेयर है उनका नाम डुबो रहे हैं। इमरान खान साहब, कितने बड़े क्रिकेटर हुए इमरान खान साहब, और आज क्या हो रहा है सारा कुछ। तो पाकिस्तान को अपने लेजेंड के ऊपर काम करना चाहिए और पाकिस्तान को अपने टैलेंट के ऊपर काम करना चाहिए कि जो टैलेंट निकल रहा है। अभी देखें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 336 रनों से जीत दर्ज की है और 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर लिया। भारत के लिए इस मैच में बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। सिराज और आकाशदीप ने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और ये दूसरा मुकाबला बर्मिंघम में खेला गया। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया को 336 रनों से जीत मिली है। आखिरी पारी में इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 608 रनों का लक्ष्य था, उसकी पारी 271 रनों में ही सिमट गई। तेज गेंदबाज आकाशदीप ने भारत के लिए 6 विकेट लिए। टीम इंडिया ने पहले पारी में 587 रन बनाए और इंग्लैंड को 407 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसके बाद दूसरी पारी में भारत ने 6 विकेट पर 427 रन बनाकर अपनी पारी को घोषित कर दिया था। कप्तान शुभमन गिल ने बल्लेबाजी में 269
रन और 161 रनों की पारी खेली है और कहा जा रहा है कि बर्मिंघम में ये पहली जीत है भारत की और शुभमन गिल की कप्तानी में भी ये पहली जीत है। और पाक मीडिया कह रही है हमारे पास तो ऐसा एक भी प्लेयर नहीं है जो हमें ऐसे मैच जिता सके। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।